हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th की इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट की अगला वीडियो अगली क्लास आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा था, उसका पार्ट के आ रहे हैं। ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। इसके अंदर आपका चैप्टर इस वाले पार्ट में क्लोज हो जाएगा। फिर अगले वीडियो से हम सेकेंड चैप्टर चालू करेंगे। इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक है वो बताने के पहले मैं लास्ट जो वीडियो पढ़ाए थे हम लोगों ने उसके अंदर की बात कर लेता हूँ। अभी हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर पहले चैप्टर के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, क्यों आवश्यक है, इसके लाभ हानि, इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क में उपयोग होने वाली उसकी स्विचिंग तकनीक जितनी भी होती है, 3 तरीके की, सर्किट, पैकेट और मैसेज स्विचिंग, तीनों पढ़ाई की। फिर हम लोगों ने आगे कुछ ट्रांसमिशन मीडिया, कम्युनिकेशन मीडिया के वीडियो आपको भेजे थे, जो वायर वाले भी थे और बिना वायर वाले भी थे। वायर वालों में आपने केबल्स पढ़ी थी 3 तरह की, जिसमें आपको कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में वर्णन मिला था। उसके बाद वायरलेस आप लोगों ने पढ़ा था, जिसके अंतर्गत आपको उपग्रह, रेडियो वेव, ब्लूटूथ, वाईफाई, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव का वर्णन मिला था। अब हम इन्हीं के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में आपको हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है कनेक्टिविटी डिवाइस। कनेक्टिविटी डिवाइस जो हम लोगों ने आगे ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ा, उसके बाद में ये टॉपिक को लिया गया। उसके अंदर हम लोगों ने वायर्स और बिना वायर्स की चीज़ें पढ़ी थी। अब इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि वो वायर्स जुड़ते कहाँ हैं, कनेक्ट कहाँ से होते हैं, मतलब उसके लिए कनेक्टिविटी कहाँ से मिलती है, या जो बिना वायर के हैं उनके लिए भी कनेक्टिविटी कहाँ से मिलती है। तो उनके लिए कुछ डिवाइसेस मतलब होता है उपकरण, कुछ उपकरण मिले हैं जो हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। उन आपकी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो दिए हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। वैसे तो डिवाइसेस और भी हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले हम ये समझते हैं कनेक्टिविटी डिवाइस होता क्या है, ठीक है। नेटवर्क या इंटर नेटवर्क बनाने के लिए नेटवर्किंग में कनेक्टिविटी डिवाइस का उपयोग किया जाता है। मतलब जब हम 2 या 2 से अधिक इंस्ट्रूमेंट को, कंप्यूटर को या मोबाइल्स को जोड़ते हैं, उन्हें हम नेटवर्क कहते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले वीडियो में डेफिनेशन पढ़ी, नेटवर्क की डेफिनेशन क्या होती है कि जब 2 या 2 से अधिक कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपस में जुड़ते हैं तो नेटवर्क बनता है, ठीक है। तो इन नेटवर्क को जोड़ने के लिए, इन नेटवर्क को बनाने के लिए, इनकी कनेक्टिविटी बताने के लिए आपको कनेक्टिविटी उपकरण का आपकी आवश्यकता होती है, ठीक है। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है डेफिनेशन के अंदर, जो नेटवर्क या इंटर नेटवर्क या बड़ा नेटवर्क जो भी होता है, उनको जोड़ने के लिए नेटवर्क में जिन जिन भी कनेक्टिविटी उपकरणों की आवश्यकता ये डिवाइस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखें हम लोग, एक एग्जाम्पल में दे रखा है यहाँ पे, एक बीच में एक वॉल बनी है, वॉल मतलब दीवार बनी है, उसके इस तरफ 3 लैपटॉप पड़े हैं और उस तरफ कुछ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब दीवार के और लैपटॉप्स के बीच में और उस तरफ कंप्यूटर्स के बीच में एक सेंटर में एक डिवाइस रखी है, जो दीवार के इधर लैपटॉप्स को और उधर डेस्कटॉप्स को, इन सभी को जोड़ के बैठी है, ठीक है। तो वो जो बीच वाली जो डिवाइस है वो कनेक्टिविटी डिवाइस है, जो क्या कर रही है, इतने सारे सिस्टम्स को जोड़ रही है। अब इनके बीच में वायर्स भी हो सकते हैं या बिना वायर के भी हो सकते हैं, आप दोनों चीज़ें उसमें ध्यान रखें, ठीक है। तो कितने तरीके की कनेक्टिविटी डिवाइस होती है, उनके कुछ नाम यहाँ पे दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले है मॉडेम, फिर रिपीटर्स, हब, ब्रिज, राउटर, स्विच, बी राउटर और गेटवे। अब आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि आपकी बुक के अंदर इन सब की शॉर्ट डेफिनेशन दे रखी है। अगर आप लोगों ने बुक खोल रखी है, कनेक्टिविटी डिवाइस 1.12 आपका टॉपिक नंबर है, जिसमें आप देख सकते हैं, वहाँ पे उनकी एक एक लाइन की डेफिनेशन दे रखी है, आप वहाँ से भी उसको कर सकते हैं। उनमें सबसे पहले मॉडेम दे रखा है। मॉडेम जिसमें आपको, जिसके एक लाइन में डेफिनेशन वहाँ लिखी है कि इंटरनेट के लिए एक दूरस्थ कनेक्टिविटी डिवाइस, मतलब दूरस्थ मतलब दूर से ही कनेक्टिविटी डिवाइस को प्रदान करता है। रिपीटर जो सिग्नल को पुनर्जन्मित करता है। हब जो जंक्शन या संधि का कार्य करता है। ब्रिज जो एक पुल का काम करता है, जो विभिन्न प्रकार के मीडिया को एक साथ जोड़ता है, ठीक है। फिर है राउटर जो आपके विभिन्न प्रकार के आर्किटेक्चर पर आधारित नेटवर्क को जोड़ता है। फिर है स्विच, बफर के साथ मल्टीपोर्ट ब्रिज बनाता है, मतलब मल्टीपोर्ट ब्रिज जितने भी होते हैं उनको ये स्विच करता है, उनको जोड़ता है। फिर है बी राउटर, ये ब्रिज और राउटर से मिल के बनता है, इसलिए इसको बी राउटर कहा जाता है, ठीक है। और आखिरी है गेटवे, जो प्रोटोकॉल कन्वर्टर के रूप में काम करता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी लाइन में एक डेफिनेशन मैंने आपको ब्रीफ में इसको अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मॉडेम क्या होता है, ठीक है। तो मॉडेम 2 शब्दों से मिलकर बनता है, जिसका नाम है मॉड्यूलेटर और
डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर में से MO निकाला है और डीमॉड्यूलेटर में से DEM निकाला है, मतलब इसके शॉर्ट में इसको बोला जाता है मॉडेम। ठीक है, तो मॉडेम जो है इसका पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर, जो एक कंप्यूटर को किसी अन्य कंप्यूटर के लिए एक टेलीफोन लाइन पर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने की सुविधा देता है। आप लोगों ने कंप्यूटर पे जब भी इंटरनेट चलता है तो देखा होगा उसके पास में एक मॉडेम पड़ा होता है जो आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ठीक है, ऐसा मॉडेम एक पड़ा रहता है जिससे वो जुड़ा हुआ होता है कौन, कंप्यूटर, और साथ में इससे एक वायर टेलीफोन से जुड़ा होता है, मतलब टेलीफोन के माध्यम से या उस केबल के माध्यम से ये चलता है और हमारे कंप्यूटर्स को एक लोकल एरिया नेटवर्क के रूप में डेटा को ट्रांसमिट करवाता है। ठीक है, तो मॉडेम कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले डिजिटल सिग्नल और टेलीफोन लाइनों के लिए एनालॉग सिग्नल के मध्य अनुवादक का कार्य करता है। मतलब ये क्या करता है, आपके जितने भी डिजिटल सिग्नल हैं और एनालॉग सिग्नल हैं उनके बीच में जितने भी ट्रांसलेशन होता है वो सारा काम ये करता है। ठीक है, तो ट्रांसमिट करते समय मॉडेम डिजिटल डेटा को टेलीफोन लाइन पर कैरियर सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है। ठीक है, इस तरह से ये सिग्नल्स को प्राप्त करता है और बढ़ाता है। मॉडेम की मानक टेलीफोन लाइनों पर ऑपरेटिंग स्पीड 9600 बॉड तक की हो सकती है। ठीक है, मतलब इतने बॉड तक ये काम कर सकता है। फिर ये कुछ प्रकार के मॉडेम हैं जो हमारे पास होते हैं। मॉडेम के प्रकार यहाँ देखें, एक होता है ऑनबोर्ड मॉडेम। ऑनबोर्ड मॉडेम होता है जो मदरबोर्ड के ऊपर स्थापित होता है। मदरबोर्ड आप लोगों ने लास्ट ईयर 11th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, इंटरनल मॉडेम, जिससे लैपटॉप के अंदर इंटरनल मॉडेम एक्टिवेट होता है, जिसको आप इंटरनल मॉडेम कहते हैं। एक्सटर्नल मॉडेम जो आपको चित्र में भी दिख रहा है ऊपर, ये जो एक्सटर्नल मॉडेम है, ठीक है, ये आपको बाहरी रूप से दिखता है। एक्सटर्नल मतलब बाहरी रूप से ये आपको दिखता है और वहाँ से आप चलाते हैं। पीसी कार्ड मॉडल जो पीसी कार्ड में लगा होता है, और केबल मॉडेम जो केबल की मदद से चलता है। तो इतने तरीके के मॉडेम आपके पास उपलब्ध होते हैं। ठीक है, अब हम अगला जो डिवाइस है वो पढ़ रहे हैं, वो है रिपीटर। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि सिग्नल को पुनर्जन्मित करता है। ठीक है, तो रिपीटर नेटवर्किंग कंपोनेंट है जो सिग्नल को बढ़ाता है, आगे भेजता है। ठीक है, ताकि वह केबल पर बहुत दूर तक सिग्नल को पहुंचा सके। ठीक है, ये सिग्नल को आगे बढ़ा सके, एक तरह से एम्पलीफाई कर सके, उनको बढ़ा सके। ठीक है, केबल पर ट्रेवल करने वाले डिजिटल सिग्नल दूरी के साथ कमज़ोर हो जाते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, क्षीणन कहा जाता है या अटेंशन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिपीटर डिजिटल एम्पलीफायर का एक रूप होता है जो एम्पलीफाई करता है सिग्नल्स को और OSI मॉडल की लेयर, फिजिकल लेयर पर भेजता है। अब OSI मॉडल, फिजिकल लेयर हम आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे इनको, तब मैं आपको उसको पूरा डिटेल दूंगा। ठीक है, तो रिपीटर्स का मेन काम होता है अपने सिग्नल को रीजनरेट करना और उनको आगे बढ़ाना। ठीक है, पुनर्जन्मित करना। यहाँ पे चित्र में और बता रहा हूँ, एक तो चित्र आपको स्क्रीन पे पहले से दिख रहा था जो आपकी बुक के अंदर भी है, जिसमें आपको दिख रहा है दो मकानों के बीच के अंदर बीच में सेंटर में ऊपर टावर लगा है। एक तरह से वो रिपीटर का काम कर रहा है, दोनों के सिग्नल्स को पुनर्जन्मित कर रहा है। दूसरे चित्र में नीचे देखें कि नीचे एक रिपीटर वाला एक बॉक्स रखा हुआ है, मॉडेम के टाइप का ही है। दोनों तरफ कंप्यूटर सिग्नल से इन सभी को नेटवर्क को जोड़ने के लिए बीच में ये रिपीटर्स उपयोग में आ रहा है जो दोनों के सिग्नल्स को बढ़ा रहा है। ठीक है, अगला टॉपिक जो हमारा है वो है हब। हब एक तरह का जंक्शन का कार्य करता है, संधि कराता है अलग अलग चीज़ों के अंदर। जब हब से क्या होता है, जिस तरह से हम वायरिंग कंस्ट्रेंट भी कहा जाता है इसको। ठीक है, जो क्या करता है, सेंट्रल अटैचमेंट पॉइंट बनाता है, मतलब बीच में रह के सेंट्रल में बैठता है और एक अटैचमेंट पॉइंट बनाता है और सभी तरफ जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उनको जोड़ता है, उनकी संधि करता है। ठीक है, तो ये हब होता है, ये बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है। अब इसमें जो हब होते हैं वो 3 प्रकार से विभाजित होते हैं। पहला हब है पैसिव हब। पैसिव हब जो होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जिसके अंदर कोई भी नहीं होते हैं। ठीक है, ये डेटा को किसी भी तरह के डेटा को सिग्नल को प्रोसेस नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये आपको पैसिव हब का एक एग्जांपल दिख रहा है, यहाँ पे चित्र दिख रहा है। इसके अंदर किसी भी तरीके का आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नहीं दिखा जाएगा। ये किसी भी तरीके से डेटा सिग्नल को प्रोसेस नहीं करते हैं, ये डायरेक्ट चलते हैं, आप दिख रहे होंगे यहाँ पे। फिर अगला है एक्टिव हब। एक्टिव हब जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट उसके अंदर होते हैं। ठीक है, और नेटवर्क पर उपकरणों के बीच बहने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को साफ या एम्पलीफाई करते हैं, ये सिग्नल्स के ऊपर कार्य करते हैं। ठीक है, इसका चित्र यहाँ दिख रहा है, आपको एक्टिव हब दिख रहा है। यहाँ पे चारों तरफ बहुत सारे कंप्यूटर हैं और बीच में एक एक्टिव हब लगा हुआ है। उस हब से इस सभी तरफ सिग्नल्स को इलेक्ट्रॉनिक रूप से, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में ये ट्रांसफर कर रहे हैं। और तीसरा होता है एक इंटेलिजेंट हब, जो क्या करता है, इंटेलिजेंट हब एनहेंस्ड एक्टिव हब है।
ठीक है, एक तरह का एक्टिव हब ही है जिसकी सहायता से बहुत से जंक्शन को इंटेलिजेंट हब में जोड़ सकते हैं। मतलब एक तरीके से बुद्धिमानी वाला हब है जो एक्टिव हब एक तरह से एक्टिव रहता है और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को की सहायता से ये इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये 3 तरह के हब होते हैं। हब के बाद में अगला टॉपिक आता है ब्रिज। ब्रिज क्या होता है? ब्रिज जो होते हैं वो एक तरह का पुल होता है। आप लोगों ने ब्रिज मतलब पुल देखे हैं, ठीक है। आप मतलब हम मान सकते हैं कि एक ब्रिज के एक छोर पे बहुत सारे रास्ते आते हैं और जो जुड़ते हैं, और ब्रिज के दूसरे छोर पे बहुत सारे रास्ते होते हैं। मतलब अलग अलग माध्यम को अगर हमको जोड़ना होता है तो हम ब्रिज को उपयोग करते हैं। यहाँ एक चित्र और डेफिनेशन दोनों दे रखी है। ब्रिज एक नेटवर्किंग कंपोनेंट है जो या तो नेटवर्क को विस्तार करने के लिए या नेटवर्क को सेगमेंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। सेगमेंट मतलब टुकड़े करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ये OSI डेटा लिंक लेयर की लेयर पर काम करता है। अब आपको लेयर जो OSI लिंक डेटा लिंक लेयर है वो OSI मॉडल में मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा है, मैं जिसके माध्यम से आपको बताता हूँ तो जल्दी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखें, एक तरफ एक 4 से 5 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं और दूसरी तरफ भी 4 से 5 कंप्यूटर लगे हुए हैं। और ये दोनों कंप्यूटर किससे जुड़े हुए हैं आप देखें, दोनों के पास क्या क्या है, अपने अपने एक तरीके से राउटर्स हैं या रिपीटर्स हैं, ठीक है। और फिर ये रिपीटर जो हैं किससे जुड़े हुए हैं, सेंटर में जाके ब्रिज से जुड़े हुए हैं। मतलब इतने अलग अलग माध्यम एक तरफ है, दूसरी तरफ अलग अलग माध्यम है, वो किससे जुड़े हुए हैं, बीच में आके ब्रिज से जुड़ रहे हैं। मतलब आप अलग अलग रास्तों को ब्रिज के माध्यम से जोड़ सकते हैं। ये 3 प्रकार के ब्रिज होते हैं जो नीचे आपको लिखे हुए हैं। एक होता है लोकल ब्रिज जो सीधे लोकल एरिया से कनेक्ट होता है। एक होता है रिमोट ब्रिज जिसके बीच में वाइड एरिया नेटवर्क बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको लेंस के रूप में। फिर है वायरलेस ब्रिज जिसमें वायर्स का उपयोग नहीं किया जाता है। ये सिंपल सी बात है, जो रिमोट स्टेशन पर कार्य करते हैं। तो 3 तरह के ब्रिज होते हैं। ब्रिज का मतलब आप सब क्लियर हो सकता है आपको कि ये एक तरह का पुल बनाने का काम करता है। आप सिंपल एग्जांपल ध्यान रखें, जैसे हम सड़क पे चलते हैं और एक ब्रिज आता है, तो ब्रिज के एक तरफ बहुत सारे रास्ते होते हैं, दूसरी तरफ भी बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो अलग अलग रास्तों को जोड़ने के लिए ब्रिज का उपयोग किया जाता है, जिससे कनेक्टिविटी स्थापित हो जाए, ठीक है। अगला आपके पास आता है राउटर। राउटर क्या होते हैं, ठीक है। तो राउटर वो चीज़ होती है, जैसे हम लोगों ने शॉर्ट में डेफिनेशन पढ़ा था कि जब विभिन्न प्रकार के आर्किटेक्चर आधारित नेटवर्क को ये जोड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है यह एक इंटर नेटवर्क डिवाइस है जो आर्किटेक्चर जैसे इथरनेट या टोकन रिंग्स इत्यादि को एक दूसरे लॉजिकल नेटवर्क पर पैकेट फॉरवर्ड द्वारा कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। और जिस प्रकार से ब्रिज के अंदर अलग अलग माध्यम थे, इसी प्रकार से इसके अंदर अलग अलग आर्किटेक्चर होते हैं जिसको ये जोड़ता है। जैसे इथरनेट दे रखा है, टोकन रिंग दे रखा है, इस तरह के आर्किटेक्चर्स के जुड़ाता है। TCP/IP प्रोटोकॉल सूट पर कार्य करता है। TCP/IP प्रोटोकॉल सूट, इसको भी मैं आगे जब हम OSI लेयर सब पढ़ेंगे तब मैं इसको क्लियर करूँगा और अगले 2nd चैप्टर या 3rd चैप्टर के अंदर आपके पास सभी तरह के प्रोटोकॉल्स आएंगे, उसमें हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब राउटर जो होते हैं वो कनेक्टिविटी उपकरणों के लिए लॉजिकल एड्रेस का उपयोग कर नेटवर्क के बीच पैकेट ले जाने का कार्य करते हैं, ठीक है। ये पैकेट को आदान प्रदान करते हैं। यहाँ पे देखें, जिस प्रकार से हमने ब्रिज का डायग्राम पढ़ा था उसी प्रकार से ये भी है, लेकिन इसमें ब्रिज की जगह पे लगा है राउटर, ठीक है। और बीच में लगे हैं स्विच। स्विच हमारा अगला टॉपिक है, जब हम उसके अंदर उसको पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो दो स्विच लगे हुए हैं ये राउटर से उसको जोड़ रहे हैं और पैकेट्स का आदान प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं। एक होता है स्टैटिक राउटर और दूसरा होता है डायनामिक राउटर। स्टैटिक राउटर जो होता है वो इसमें सभी नेटवर्क एड्रेस और पाथ के साथ राउटिंग टेबल मैन्युअल रूप से कॉन्फ़िगर होना आवश्यक होते हैं। और डायनामिक के अंदर जो होते हैं ये इनको कॉन्फ़िगर किया जाना पड़ता है या किया जाता है अलग से। ये ऑटोमेटिक रूप से नेटवर्क ट्रैफिक के अनुसार राउटिंग टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरीके के इसके अंदर आपको राउटर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक। अब स्विच क्या होते हैं? स्विच मतलब होता है, जैसे हम लोगों ने अभी आपको बताया था कि ये अलग अलग तरीके से मल्टीपोर्ट ब्रिज बनाते हैं और एक बफर के रूप में कार्य करते हैं। तो अपनी दक्षता वाले ब्रिज को स्विच कहा जाता है। मतलब जब जो आपके ब्रिज की दक्षता अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है, ब्रिज और बड़े लेवल पर चला जाता है, तो वो क्या कहला जाता है? स्विच कहलाता है, ठीक है। ये स्विच एक लेन में उपकरणों का सेगमेंट को कनेक्ट करने के लिए
बनाया जाता है उपकरण या सेगमेंट, कोई भी हो सकते हैं, टुकड़े भी हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग उपकरण भी हो सकते हैं, उनको जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें मल्टीपोर्ट ब्रिज के रूप में काम किया जाता है, मतलब जो ब्रिज था वो सिंगल पोर्ट था, लेकिन जब हम ब्रिज को मल्टीपोर्ट बना देते हैं, बहुत सारे उसके अंदर जो कनेक्शन स्थापित कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाया जाता है, स्विच कहलाता है। ठीक है, तो स्विच को बनाने के लिए यहाँ पे नीचे उन्होंने दे रखा है, इसमें स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच पहला जो होता है, इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं और फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। फिर सेकंड हम स्लाइड के अंदर इसको देख रहे हैं, एक होता है दूसरा कट टू स्विच। कट थ्रू स्विच के अंदर मतलब होता है दूसरी ओर कट थ्रू स्विच जैसे डेस्टिनेशन एड्रेस प्राप्त होता है, आउटपुट बफर के लिए पैकेट को फॉरवर्ड करता है। नीचे चित्र दे रखा है, इसके अंदर एक तरफ राउटर है और दूसरी तरफ स्विच बने हुए हैं, वो स्विच हब्स की सहायता से इंडिकेट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कट टू स्विच होते हैं, मतलब इसमें कट टू का मतलब होता है पॉइंट पॉइंट पे जाके ये स्विच बने हुए हैं, लगातार स्विच नहीं चलते हैं। ठीक है, फिर होता है राउटिंग स्विच, जो राउटर और ब्रिज के माध्यम के संयोजन से चलता है। ठीक है, इसको राउटिंग ब्रिज कहते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक आ रहा है बी राउटर। राउटर आप लोगों ने पढ़ा, जो आपके सिग्नल्स को क्या कर रहा है, अधिक बढ़ा रहा है और साथ में आपको अलग अलग आर्किटेक्चर के आधार पर नेटवर्क बनाने की सुविधा दे रहा है। लेकिन अब बी राउटर जो है ये क्या करता है, बी से मतलब होता है ब्रिज और राउटर से मतलब आपको मीनिंग पता ही है, राउटर होता है। तो ब्रिज और राउटर जब मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, बी राउटर बनाते हैं। कुछ लोग इसको ब्राउटर भी पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एक नेटवर्क डिवाइस जिसमें ब्राउटर और ब्रिज दोनों की क्षमताएं होती हैं उसे बी राउटर या ब्राउटर कहते हैं। ठीक है, आमतौर पर एक ब्राउटर एक प्रोटोकॉल के लिए एक राउटर की तरह कार्य करेगा। ठीक है, इसमें सभी तरह के प्रोटोकॉल उपयोग में आ सकते हैं। ठीक, तो ये आपका बी राउटर कहलाता है। फिर हमारे पास आता है अगला गेटवे। गेटवे क्या होता है, अब गेटवे जो होता है ये अलग अलग प्रोटोकॉल बेस्ड नेटवर्क से कनेक्ट होता है। अब प्रोटोकॉल मतलब होता है नियम, अलग अलग नियमों पे ये कार्य करता है और उसके आधार पर ये आपकी कनेक्टिविटी को स्थापित करता है। ठीक है, ये कैटेगरी के लिए नेटवर्किंग आधारित आर्किटेक्चर प्रोटोकॉल के बीच कम्युनिकेशन की सुविधा भी देता है। ठीक है, इसमें कुछ निम्नलिखित उदाहरण है, जैसे ईमेल गेटवे। ईमेल को करने के लिए हमको ईमेल गेटवे का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, गेटवे सर्विस फॉर नेटवेयर। ठीक है, इसमें हमको विंडोज़ के अगर कुछ जैसे लिखा है यहाँ पे, आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज NT या विंडोज़ 2000 सर्वर को चलाने वाली मशीनों के लिए क्लाइंट के लिए ये गेटवे प्रदान किया जाता है। ठीक है, सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर, ये TCP/IP प्रोटोकॉल नेटवर्क के ऊपर कंप्यूटर के बीच नेटवर्क होता है जो माइक्रोसॉफ्ट SNA सर्वर द्वारा प्रदान गेटवे बनता है। और फिर पैकेट असेंबलर गेटवे। ठीक है, पैकेट असेंबलर गेटवे जो पैकेट्स को ले जाने का काम करता है, इसके लिए भी स्विचिंग होती है। नीचे एक चित्र दे रखा है जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा सर्कल के अंदर दोनों तरफ कुछ कंप्यूटर्स हैं और उसके बाद में बीच में उनको गेटवे द्वारा कनेक्ट किया गया है। तो इतने प्रकार के आपके क्या होते हैं, कनेक्टिविटी डिवाइस होती हैं। अब यहाँ पे आपको ये कनेक्टिविटी डिवाइस कंप्लीट होती हैं और साथ में ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इसको हम आगे जब अगले चैप्टर्स पढ़ेंगे तो और डिटेल में इसको हम लोग पढ़ते जाएंगे। इसके साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आप अपने कॉपी में नोट डाउन करें, और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स हैं, जो आपके कनेक्टिविटी डिवाइसेस हैं, वो हैं आपका मॉडेम, रिपीटर्स, ब्रिज और राउटर। ये आपके इम्पोर्टेंट है। बी राउटर कभी कभार पूछा जा सकता है क्योंकि वो एक अपने आप में अलग चीज़ होती है। स्विच के बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, तो हम अगली क्लास आपको आगे बताएंगे, अगले सेकंड जो चैप्टर है उसके अंदर लेके आएंगे। थैंक यू।